हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैंने लास्ट क्लास में चैप्टर जो 8 है, इशू ऑफ शेयर, उसका दो कंसेप्ट क्लियर करवा दिया था, एड पार एंड एड प्रीमियम। ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू करे 20,000 20,000 शेयर इशू करे। अब देखो कंपनी इतनी इशू करती है, अब पब्लिक तो देखो बहुत सारी है, जरूरी थोड़ी ना कि एग्जैक्ट 20,000 ही रिसीव हो गए शेयर, इतने पैसे ही रिसीव होंगे, नहीं ना। पब्लिक इतनी सारी है, कम भी हो सकते हैं ज्यादा। तो जो ज्यादा रिसीव होते हैं, जैसे कि 30,000 30,000 शेयर रिसीव्ड हो गई है। अब कंपनी क्या करेगी, देखो पब्लिक तो इतनी है ना, तो जरूरी थोड़ी ना एग्जैक्ट इतना होगा, इतना रिसीव हो गया तो इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इस केस में कंपनी क्या करेगी, इतना रिसीव हो गए तो जो ओवर 10,000 है, ऊपर के जो 10,000 रिसीव हुए ना, उसको सारे के सारे रिजेक्ट कर सकती है। सारे के सारे रिजेक्ट, एक तो ये होता है केस। और दूसरा क्या कर सकती है, सबको अलॉट कर सकती है। जितने शेयर हैं, मतलब 30 के 30 शेयर सबको अलॉट कर सकती है प्रोराटा बेस पे। प्रोराटा ये हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक है 8 मार्क्स का आता है। ठीक है। बस अभी आप इतना समझो कि सबके सब को अलाउड कर सकती है। ये हमारा दूसरा केस हो गया। ठीक है। अब जो तीसरा केस बनता है, उसमें क्या होता है कि कुछ शेयर्स को रिजेक्ट कर देती है। कुछ शेयर्स को, मान लीजिए 7,000 शेयर्स जो है, 7,000 शेयर्स उसको रिजेक्ट कर दिया, 7,000 शेयर्स को। और बाकी के जो 3,000 है उसको एडजस्ट कर दिया। बाकी के 3,000 शेयर किस पे एडजस्ट करेगी, अगली कॉल पे इसको एडजस्ट कर दिया। तो ये हो गए, ये हमारे तीन केस बनते हैं, या तो सबको रिजेक्ट कर देगी या कुछ को अलाउड कर देगी, और कुछ जैसे प्रोराटा बेस पे हम ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और कुछ तीसरा केस बनता है, या तो कुछ शेयर्स रिजेक्ट कर देगी, कुछ शेयर एडजस्ट कर देगी। तो अब इसकी एंट्रीज कैसे बनती है। ठीक है। अब यही यही जो एग्जाम्पल है उसी को आगे लेके चलते हैं। ठीक है। कंपनी ने इशू करे 20,000 शेयर, रिसीव हो गए कितने, 30,000। अब कंपनी ने क्या कहा है कि एप्लीकेशन मांगी है 3 रुपए की। जो टोटल शेयर है ना, 10 रुपए ईच है। मैं यहाँ साफ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। कंपनी ने, यही वाला क्वेश्चन, कंपनी ने 20,000 शेयर ये इशू है, ये इशू शेयर है। और रिसीव्ड कितने हो गए, 30,000। 30,000 रिसीव्ड, 30,000 रिसीव्ड जो ओवर 10,000, अब ओवर 10,000 रिसीव हो गए। अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर 10 रुपये ईच का है, पर शेयर 10 रुपए शेयर है। ठीक है। एक शेयर 10 रुपए का है, तो इसको टुकड़ों में बांट देती है। कहती है एप्लीकेशन चाहिए 3 रुपए का, अलॉटमेंट चाहिए 2 रुपए का, फर्स्ट कॉल चाहिए 3 रुपए का, फोर्थ कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये इसी पे 2 रुपए टुकड़ों में बांट दी, 3 2 3 2। और कहती है कि प्रीमियम भी चाहिए साथ में, प्रीमियम भी चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम भी मांगती है अलॉटमेंट पे 2 रुपए का। तो मतलब कि 10 रुपए ईच है, और 2 रुपए प्रीमियम, यानी कि 12 रुपए। ठीक है। 10 रुपए हर शेयर का और 2 रुपए मिला के 12 हो गए। ये जो 2 रुपए ये प्रीमियम का है। तो अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले हमें पैसे रिसीव्ड होते हैं। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक पैसे भेजती है। तो जो पैसे आएंगे, मेरी बात ध्यान रखना, जो पैसे आएंगे वो इसके अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि इशू शेयर के। जो रिसीव्ड होंगे उसी के अकॉर्डिंग।
तो एंट्री क्या बनती है, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब जो मैं ये केस समझा रहा हूँ ना, ये पहले वाला समझा रहा हूँ, रिजेक्ट वाला, टोटल रिजेक्ट वाला। तो जो रिसीव होंगे वो 30,000 के अकॉर्डिंग होगा, और एप्लीकेशन कितने की, 3 रुपए, तो ये हो गए 90,000। तो 90,000 रुपये हमें रिसीव हो गए। अब कंपनी कहती है कि जितने भी ओवर शेयर आए ना, ये मैं केस 1 समझा रहा हूँ, केस 2 आपको 8 नंबर वाले में समझाऊंगा, उसके बाद केस 3। केस 1, तो जो ओवर 10,000 है ना, उसको सबको रिजेक्ट कर देती है। तो क्या करेगी कंपनी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब सबको अगर रिजेक्ट कर रही है, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक। यहाँ बैंक का मतलब है कि जिन्होंने शेयर होल्डर थे, उन्होंने पैसा भेजा है जो उनके बैंक अकाउंट में वापस वापस रिफंड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 90,000 आएगा। अब हमें सिर्फ चाहिए कितने, 20,000 शेयर। 20,000 शेयर के अकॉर्डिंग ही तो चाहिए। 20,000 इंटू 3, 60,000। और बाकी का जो ओवर आया था 30,000 पैसे, उसको बैंक में मतलब रिफंड कर दिया, क्योंकि 10,000 एक्स्ट्रा आ गए थे। 10,000 इंटू 3 जो रिफंड करना था, 10,000 एक्स्ट्रा है इतना। केस 1 ये हो गया। उसके बाद अगली कॉल बनेगी एप्लीके अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की जो कॉल ड्यू होगी, वो प्रीमियम के साथ होगी। ठीक है, मैंने समझा रखा है आपको, अगर आपने वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम पैसा ले लेंगे अलॉटमेंट में। फिर जैसे फर्स्ट कॉल बनती है, सेकंड कॉल बनती है, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब उसके बाद ये वाला बताता हूँ, रिजेक्ट वाला और एडजस्टमेंट वाला, क्योंकि ये वाला तो हमारा 8 नंबर का टॉपिक है, ये आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। ठीक है, अभी नहीं समझाओगे, ये अभी नहीं समझ पाओगे आप। अब ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट ए। अब यहाँ हम बी फिर से करते हैं, सेम यही केस है, लेकिन अब ये कुछ शेयर रिजेक्ट है। यहाँ पे 7,000 शेयर रिजेक्ट कर दिया और 3,000 एडजस्ट कर दिया। तो इसमें क्या बनेगी, सबसे पहले पैसा आता है बैंक में, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब रिसीव होगा 30,000 के 30,000 के ही अकॉर्डिंग रिसीव होगा 3। ठीक है, पहली एंट्री सेम बनेगी 90,000, क्योंकि 30,000 शेयर रिसीव हुए, और कितने की एप्लीकेशन थी, 3 की, तो 90,000। अब ये वाला केस बन रहा है, 7,000 रिजेक्ट कर दिए, 3,000 एडजस्ट कर दिए। तो जो सेकंड एंट्री बनेगी ना, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब हमें चाहिए कितना, इसमें कितना चाहिए वो होता है, टू शेयर कैपिटल टू बैंक। बैंक यहाँ क्यों आई, सेम उसी की तरह जो रिजेक्ट हो गया था, इसमें भी रिजेक्ट है, इसलिए यहाँ बैंक। और जो एडजस्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे टू, सॉरी, शेयर अलॉटमेंट। मतलब अगली कॉल पे हम एडजस्ट कर देंगे। कितनी एंट्री आएगी, 90,000 यहाँ आएगी। हमें चाहिए कितना, हमें सिर्फ 20,000 के अकॉर्डिंग 3 रुपए चाहिए, तो 60,000। हमने रिफंड कितना करना है, 7,000 शेयर, क्योंकि एक्स्ट्रा कितना, 10,000 शेयर आए थे, 10,000 में से 7,000 हमें रिफंड करना है, तो 7 3 जा 21। अब एडजस्ट कितना करना है, 3,000, 3 3 जा 9। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, फर्स्ट और सेकेंड एंट्री। उसके बाद जो थर्ड एंट्री बनती है, अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे इसमें, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे प्रीमियम भी है,
प्रीमियम भी है, ध्यान रखना। तो 2, मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ, आप एग्जाम में पूरा लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, तो 4 हो गया, ये टोटल 4। और हमें पैसे कितने चाहिए, अब ध्यान रखना इसी के अकॉर्डिंग पैसे लेने हैं। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन वाली में तो इसके अकॉर्डिंग हुआ, अब जो सेकंड होगी ना इसी के अकॉर्डिंग लेने, क्योंकि हमने इशू इतने ही करे हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 × 20,000, 80,000। अब शेयर कैपिटल कितने की, अलॉटमेंट कितने की है, 2, तो यहाँ 40,000। प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का, तो 2 × 20,000, समझ गए। अब उसके बाद हम रिसीव करने की करते हैं बैंक में, ये तो हमने ड्यू कर दिया। अब बैंक में डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ देखो, हमने अलॉटमेंट पहले से एडजस्ट कर रखा है 9,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक में हम डालेंगे ये लेस करके डालेंगे, तो यहाँ आएगा 71,000, 71,000। ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले ही एडजस्ट कर लिया, मतलब कि एडजस्ट करने का मतलब है कि हमने ये मान लिया कि अलॉटमेंट के पैसे एप्लीकेशन पे ही आ गए थे, इसीलिए हमने इसको एडजस्ट कर लिया था। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ जो हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब जो हमने ड्यू करा था अलॉटमेंट, उसके जो पैसे आएंगे उसमें ये लेस कर देंगे, एडजस्ट वाली एंट्री, तो 9,000 हमने लेस कर दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन का।